तो सीबीएसई पीवाईक्यू सीरीज़ का ये है वीडियो नंबर 22 और आज का हमारा जो टॉपिक है, हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो फर्स्ट यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे दो चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एक पहला चैप्टर और एक दूसरा चैप्टर। इसके जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा ये एक स्कोरिंग यूनिट है और इससे हमारा 5 नंबर के सेक्शन में भी कोई ना कोई क्वेश्चंस हर बार आता ही है। अभी जो हमारे पास क्वेश्चन है ये 2025 के एग्जाम का सेट ए का जो 31th क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 31, उसका फर्स्ट पार्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो आगे भी हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड सो ऑन आगे करते जाएंगे चैप्टर वाइज। पहला क्वेश्चन क्या है ये हमारे पास, कंसीडर 3 मेटल स्फेरिकल बॉल्स ए बी एंड सी ईच ऑफ रेडियस आर, ईच शेल इज हैविंग अ कंसेंट्रिक मेटल बॉल ऑफ रेडियस आर बाई 10। तो हमारे पास 3 क्या हैं मेटल के शेल्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी, 3 मेटल शेल्स हैं। लेट्स से ये पहला एक मेटल का शेल है ए, एक मेटल शेल है हमारे पास ए, ठीक है, और इसका रेडियस कुछ देके रखा है हमें, आर रेडियस है इसका, लेट्स से ये रेडियस है इसका आर। इसके सेंटर पे एक कॉन्सेंट्रिक मेटल बॉल है, इसके सेंटर पे क्या है, एक कॉन्सेंट्रिक मेटल बॉल है। तो ये इसके सेंटर पे एक कॉन्सेंट्रिक मेटल बॉल है, मतलब कॉमन सेंटर है उनका। और इस बॉल का रेडियस कितना है, इस बॉल का रेडियस है r बाई 10। ये जो बॉल है इसका रेडियस कितना है, r बाई 10, ठीक। द स्फेरिकल शेल्स ए बी एंड सी आर गिवन चार्जेस पॉजिटिव 6q माइनस 4q एंड 14q। अच्छा, ऐसे ही ये A है, B होगा और C होगा, तो इनको हमने क्या कर दिया, इनको हमने चार्जेस दे दिए। A पे चार्ज कितना दे दिया, प्लस 6q, तो A पे हमने यहाँ पे चार्ज दे दिया प्लस 6q, बाहर चार्ज दे दिया प्लस 6q, ठीक है। ऐसे ही B पे हम देंगे माइनस 4q और C पे 14q। देयर इनर मेटल बॉल्स आर ऑल्सो गिवन चार्जेस माइनस 2q प्लस 8q एंड माइनस 10q। तो अब माइनस 2q चार्ज दे दिया, ये जो मेटल बॉल है अंदर, ठीक है, ये अंदर जो है ये मेटल बॉल है, ये इस मेटल बॉल पे हमने चार्ज कितना दे दिया, माइनस 2q। तो यहाँ पर हम चार्ज दे देते हैं माइनस 2q। फिर हमारे पास क्या है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड, compare the magnitude of electric fields due to shells A, B and C at a distance 3r from their center। सेंटर से 3r डिस्टेंस, अच्छा सेंटर से 3r डिस्टेंस कहाँ आएगा, r तो इसका खुद का रेडियस है शेल का, और r बाई 10 किसका है, जो अंदर हमारे पास मेटल बॉल है। यहाँ से 3r की दूरी पे, 3r तो बाहर आएगा कहीं, ठीक है, ये r है इसका 3 टाइम्स, तो ये 3r, तो यहाँ 3r दूरी पे मान लो पॉइंट P है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, या ऐसे ही बोल देते हैं कि इस पॉइंट पे हमें P पॉइंट जो भी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बतानी है। अब क्योंकि पॉइंट P आउटसाइड है, क्लियरली ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट आउटसाइड है, ये पॉइंट कहाँ पर है, आउटसाइड पॉइंट है। तो जब भी पॉइंट आउटसाइड होता है, शेल के बाहर है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एज्यूम ऑल चार्ज एट सेंटर, जो भी नेट चार्ज है हम उसको सेंटर पे एज्यूम कर सकते हैं। सारे के सारे चार्ज को कहाँ ज़ूम कर सकते हैं, सेंटर पे। जो नेट चार्ज है यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर जो नेट चार्ज है वो कितना है, प्लस 6q माइनस 2q। तो नेट चार्ज कितना आ गया हमारे पास, प्लस 4q, ठीक है, नेट चार्ज आ गया प्लस 4q। और अब हमें पता है कि अगर हमें पता है, इसको हम कहाँ एज्यूम करेंगे, एज्यूम एट सेंटर, इसको सारे को सेंटर पे एज्यूम कर लेते हैं। तो सिचुएशन क्या बन गई हमारे पास, कि हमारे पास यहाँ पर कोई चार्ज है 4q, और इस चार्ज से 3r डिस्टेंस पे मुझे P पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसके लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है,
इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो हमें पता है एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये कितनी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्यू की वैल्यू रख दी, हमने आर की वैल्यू रख दी, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई पी पॉइंट पे, 4 के क्यू डिवाइडेड बाई 9 आर स्क्वायर। या आप खाली इसको डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हो, देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ से सीधा भी आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आप डायरेक्टली अगर ऐसे भी देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास k और r तो कांस्टेंट है, k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r तो सबके लिए ही 3r है। ठीक है, तो ये चार्ज पे ही डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि नेट चार्ज कितना आ रहा है, नेट चार्ज हमारा कितना आ रहा है। ठीक है, तो चार्ज से हमारा डिसाइड हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से हम चार्ज निकाल लेते हैं। ये पहले के लिए आ गया है ना, फर्स्ट के लिए हमारा आ गया। अब अगर सेकंड के लिए हम देखें, बी वाले शेल के लिए देखें, सिमिलरली देखो बी वाले शेल के लिए देखते हैं। अगर हम देखें सिमिलरली फॉर बी, तो क्यू नेट अगर मैं देखता हूं शेल बी पे चार्ज कितना है, बाहर है -4Q और अंदर है +8Q, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, -4Q +8Q, तो ये भी आ गया +4Q। और अगर फॉर शेल सी देखता हूं, इसके लिए नेट चार्ज कितना आ जाएगा, तो इसके लिए नेट चार्ज आ जाएगा हमारे पास, बाहर है 14Q, अंदर है -10Q, तो ये आ गया हमारे पास 14Q -10Q, ये भी आ गया 4Q। तो देखो नेट चार्ज सबके लिए सेम आ रहा है, चाहे A है, B है, C है, वो सबके लिए ही क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, नेट चार्ज सबके लिए सेम है, तो फील्ड भी सबके लिए सेम होगी। ठीक है, एज चार्ज फॉर A जो नेट चार्ज है इज इक्वल टू चार्ज फॉर B इज इक्वल टू चार्ज फॉर C, जो नेट चार्ज है सबके लिए वो सेम है, तो सबके लिए फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि सेम ही तो फॉर्मूला लगेगा ना, सेम ही तो ये आप फॉर्मूला लगाओगे। अब चाहे A के लिए नेट चार्ज रखो तो A के लिए आ रहा है 4Q, फिर आप B के लिए रखोगे तो B के लिए भी 4Q आ रहा है, C के लिए रखोगे C के लिए भी 4Q आ रहा है, तो ये फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी सब में। ठीक है, क्योंकि फील्ड जो है वो डिपेंड ही कर रही है यहाँ पर, बिकॉज फील्ड जो है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नेट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि इसी तरह से हम डायग्राम्स बना सकते हैं, बी के लिए भी बनाएंगे। तो हम बाहर चार्ज रखेंगे कितना, बाहर रखेंगे -4Q और अंदर रखेंगे +8Q, और फिर C के लिए सेम डायग्राम बनाएंगे तो बाहर रखेंगे हम 14Q, अंदर रखेंगे -10Q। लेकिन हमें चार्ज को यहाँ फॉर्मूले से हमें ये देख के पता लग जा रहा है, इसी फॉर्मूले को देख के ही हमें पता लग जा रहा है क्या, कि जो फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जस्ट Q है। तो हम तीनों केसेस के लिए नेट Q निकाल लेंगे, तीनों केसेस के लिए नेट Q हम निकाल लेंगे। पहले केस के लिए 4Q आया हमारे पास, दूसरे केस के लिए भी हमारे पास क्या आ गया, 4Q आ गया, तीसरे केस के लिए भी क्या आ गया, 4Q। क्योंकि चार्ज सेम आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम डिस्टेंस पे सेम ही आएगी, क्योंकि डिस्टेंस तीनों में 3R दे के रखा है, डिस्टेंस तीनों केसेस के लिए सेम ही है। क्लियर? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।